इस समय की लेटेस्ट और लाइव अपडेट हम आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल से आप सब लोगों तक मैं इस समय की लाइव अपडेट पहुंचाने जा रहा हूं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर लगातार एमएलए महराज मलिक के जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लगातार सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इस समय भी आप सभी लोग मेरे साथ साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर जो लोग हैं, बहुत ज्यादा लोगों का जमावड़ा इस समय डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल के बाहर है। और साथ में बात करें तो महराज मलिक के जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं वो भी इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा बात करें तो डोडा के बहुत सारे लोग जो है इस समय कठुआ जेल के बिल्कुल बाहर है। फिलहाल यहाँ पर आप सभी लोग जान सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल है यहाँ पर आज महराज मलिक है, लेकिन इनका जो पीएस है उसे प्रॉपर तरीके से क्रैश कर दिया है। और उसके बाद अभी जो महराज मलिक की लीगल टीम की काउंसिल बात करें तो आपू सिंह सलाथिया, या बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, वो इस समय जेल के अंदर गई थी और उनके कुछ वर्कर्स इस समय जेल के अंदर गए थे। और इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने अंदर जेल अथॉरिटीज तक पहुंचाए हैं। फिलहाल इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ घंटों का इंतजार करना है और उसके बाद जो महराज मलिक हैं वो जेल से बाहर आएंगे। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं न कहीं लोगों को अभी सब्र करना चाहिए और लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अभी लोग सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि उनका हक है। 8 महीने से उनके एमएलए को जेल में रखा गया था, तो वो सेलिब्रेट करें, लेकिन कोई ऐसी स्थिति ना बना दे जिसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो। और उनका साफ तौर पर यह मैसेज है। फिलहाल इस समय यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलावा बहुत सारे लोग जो हैं इस समय यहाँ पर जेल के बिल्कुल बाहर हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? इस समय डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बिल्कुल बाहर हैं हम, लेकिन बात करें तो कितनी खुशी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर महराज मलिक साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सर, खुशी पूरे देश में है, पूरा देश जश्न मना रहा है, इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जिस घड़ी लोगों का नेता, लोगों की दिल की उम्मीद वो बाहर आएगा। लोग बड़ी खुशी से, आपने देखा होगा डोडा किश्तवाड़ में सेलिब्रेशन चल रही है, कश्मीर में सेलिब्रेशन चल रही है, जम्मू में सेलिब्रेशन चल रही है। जैसे एक नया एमएलए बन के जीत के आता है, वैसे ही आज खुशी है कि हमारा नेता महराज मलिक बाहर आए और हम उसके आने की खुशी में जश्न मनाएं। जो महराज के साथ जुल्म हुआ, जो महराज के साथ अत्याचार किया गया, महराज को फंसाया गया, आज कोर्ट ने हमारा साथ दिया, कोर्ट ने महराज का साथ दिया। और बहुत जल्दी महराज लोगों की सामने आएगा और लोगों की आवाज असेंबली में जाके उठाएगा और लोगों के काम करेगा। सर, उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा जो कहते थे महराज मलिक 2 साल 3 साल अंदर रहेंगे? तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आज ऑनेबल जो हमारा हाई कोर्ट है उनके द्वारा, या जो जिस तरह से इसे कहा जाता है कि मंदिर होता है ना, तो वहाँ से मंदिर, जो इंसाफ का मंदिर है, वहाँ से आज उन लोगों को तमाचा दिया गया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है, सत्य की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल। जो लोग ये गलत कहते हैं उनका काम है कहना है। कुछ लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, देश में क्या हालत चल रही है आपको पता है, बंगाल में क्या चल रहा है आपको पता है। मैं बोलना नहीं चाहता, बात बहुत दूर तक चली जाएगी, हम वो बात बोलना नहीं चाहते। जिन लोगों ने झूठ बोला, झूठ फैलाया, आज उनके मुंह पे तमाचा है, बहुत जोरदार तमाचा है। और जोरदार तमाचा किसने मारा? जुडिशरी ने मारा। जुडिशरी ने सच का साथ दिया और सच आपके सामने है। कुछ क्षणों के बाद महराज मलिक बाहर होंगे और जनता के साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सभी लोग इस समय एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ से बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के वर्कर्स हैं, उसके अलावा बात करें तो डोडा के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि इस समय बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आप कहां से हैं और आज आप डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बिल्कुल बाहर हैं? हाँ जी सर, मैं इम्तियाज़ अहमद वानी फ्रॉम डोडा। अच्छा। हाँ, मैं डोडा से हूँ। तो मैंने पहले भी बोला आपको कि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। अच्छा, आप बीजेपी पार्टी से हैं? ऐसे मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ 2022 से। अच्छा। मगर उसके बाद जो है मुझे जो महराज मलिक जो हैं, एक तो अपने गांव के हैं, अच्छा, दूसरे अपने भी हैं, रिश्तेदारी के लिहाज से भी, और अपने गांव के भी हैं। अच्छा। तो उसको बाकी पार्टी को, चलो ये तो कोई कैंपेन नहीं है, ये तो उसको बाहर आने का दिन है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए खुशी का दिन है। बिल्कुल। तो यहाँ पे और दूसरी बात ये है कि ये वो लीडर है जो करप्शन नहीं करता है, जो करप्ट नहीं है, जो एक युवा के लिए आवाज़ उठाते हैं, नौजवानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, असेंबली में इसकी गूंज होती है पब्लिक के लिए। तो आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि आज
जो जिसे मतलब इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, वहाँ से आज सच्चाई की जो है जीत हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। कोर्ट जो है तो अगर पब्लिक को जो है जब भी कहीं इनजस्टिस होता है तो उसके बाद जो है पब्लिक को फेथ होता है कोर्ट पर। बिल्कुल। तो कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से उसकी जजमेंट करके और जो भी उस पर एलिगेशन हैं तो उनकी अच्छी तरह से उनकी जजमेंट करके तो उनको जो है क्लियरेंस दे दिए कि भाई। एक सवाल ये भी है कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022-21 से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ऐसा लगा कि महराज मलिक एक सच्चा और अच्छा लीडर है जो कि करप्शन के खिलाफ है और कहीं ना कहीं गरीब लोगों की आवाज़ है? हाँ बिल्कुल है, सच में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ डोडा के हमारे भाई थे, तो ये बीजेपी के थे, लेकिन इसके अलावा बात करें तो हमारे साथ इस समय हमारे एक अच्छे लीडर आम आदमी पार्टी के हैं जो कि हमेशा महराज मलिक की बात करते थे और कहीं ना कहीं लोग ही बात करते हैं। तो सर आज मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आप इस समय डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल के बिल्कुल बाहर हैं, कितनी खुशी है और किस किस्म की जो इस समय यहाँ पर आप पूरे लोग देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा इस समय जोश जज्बे और खुशी है, तो आप क्या कहेंगे इस लम्हे पर जो महराज मलिक ने लम्हा कहा था वो कहीं ना कहीं आज आ गया? आज हकीकत में अगर देखा जाए तो सच्चाई की जीत हुई है और एक उन लोगों के लिए भी सबक है जिन्होंने एक सच्चे और पवित्र इंसान को अपनी चालबाजों से या अपनी रंजिशों से या किसी एक लीडर को, आम आदमी पार्टी का 90 एमएलओ में से एक लीडर आम आदमी पार्टी का और साथ में स्टेट प्रेसिडेंट भी है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये षड्यंत्र खेला है, मैं चाहूँगा कि जो रूलिंग अभी गवर्नमेंट चल रही है उनके स्टेट प्रेसिडेंट के साथ भी आप ऐसा ही खिलवाड़ करो, तब मज़ा आएगा। अच्छा, आपको लगता है सर? और दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो यातनाएं श्री महराज मलिक जी ने इन 8 महीनों में सहन की हैं और आज हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि ये नहीं और कुचलने वाली बात की जाती है। तो मैं हम्बली एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने महराज मलिक को 8 महीने बिना गुनाह के जेलों के अंदर तो डाल दिया, बिल्कुल, मगर उनका क्या करोगे जिन्होंने ये जानबूझ के किया था? और हाई कोर्ट ने भी आज डायरेक्शन दे दी कि ये पैसे बनता ही नहीं था। अच्छा, मैं चाहूंगा कि उन पे भी कार्रवाई हो। भले ही अगर आप अपनी चेयर का रुतबा दिखा के या अपनी चेयर का तंजकशी करके आप किसी लीडर को या किसी गरीब के बच्चे को जो गिनती में सिर्फ एक था, जो गिनती में इस चुनाव वैली या इस जम्मू कश्मीर में सच की आवाज उठाने वाला इंसान था, चाहे आपने असेंबली देखी होगी, ये 2 असेंबलियां महराज साहब के जाने के बाद लगी, उस असेंबली में वो खनक, वो गूंज नहीं दिखी है जो चुनाव वैली, जो जम्मू कश्मीर की बात करता है। उस इंसान के अंदर कभी भी ये जिक्र नहीं आया कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं इसकी बात करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा। अगर उसने बात की है तो उसने सच्चाई की बात की और आज सच्चाई की ही जीत हुई है। तो सर लोग इस समय बहुत सारे कमेंट्स भी करे और लोगों को बहुत ज्यादा जो है इसके रिलेटेड वो जानना चाहते हैं कि महराज मलिक कब तक बाहर आएंगे, यानी कि वो जेल से कब बाहर आएंगे और लोगों को उनका जो मतलब वो देखेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट थी या जो उसके डॉक्यूमेंटेशन थी वो पूरी कंप्लीट करके हमारे लीगल सेल के पास दे दिए और एक जो प्रक्रिया है, जो अपनी अपनी जेलों की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया जैसे ही मेंटेन हो जाएगी तो मुझे लगता है कुछ घंटों के बाद या कुछ आधे पौने घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के बाद वो जरूर बाहर आ जाएंगे। वक्त अब जश्न का है और जश्न मनाइए। क्यों मनाइए? इसलिए मनाइए क्योंकि पिछले 8 महीने से उस लीडर की आवाज को दबाया जा रहा था जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाज बन के था। और आज मुझे लगता है कि जश्न आप जरूर बनाइए, मगर जश्न के साथ साथ मैं पूरी आवाम से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप जश्न को जश्न की तरह ही मनाइए ताकि उस लीडर पे फिर वो दाग ना लगे, क्योंकि ये फिराक में है अभी भी। अच्छा। ये चाहते हैं कि ये जश्न के छींटे जो हैं उस लीडर के ऊपर फिर लगे और कहीं ना कहीं हम वो फिर अपनी कहानी बुनना शुरू कर दे। तो मैं चाहूंगा आवाम से भी कि आप जश्न को सेलिब्रेट कीजिए, मगर कानून के दायरे में रह के सेलिब्रेट कीजिए और एम्बुलेंस सर्विस को कभी भी वायलेट मत करो। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर करेंगे हम और जश्न को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में और सरकारों के दायरे में रह के आप अपनी बात रख सकते हो। नहीं तो ये लोग जो कल तक महराज मलिक को कोसने का काम करते थे आज भी वो कसर नहीं छोड़ेंगे। जब कहीं छोटा मोटी कोई हरकत होगी तो जरूर आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में फिर महराज मलिक पे दाग लगाने की कोशिश करेंगे ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे जो कि इस समय बहुत ज्यादा खुश हैं
कठुआ जेल के बिल्कुल बाहर मौजूद है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि महराज मलिक कुछ ही लम्हों के अंदर, जो उन्होंने लम्हा कहा था, शायद कुछ ही घंटों के अंदर वो जेल से बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं फिर लोगों के साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन साफ तौर पर इनका ये मैसेज है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो अमन चैन है वो इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बननी चाहिए। और लोगों को साफ तौर पर बताया गया है कि जिस तरह से लोगों का एमएलए 8 महीने से बंद रखा गया था, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करें, खुल के करें और जो भी उनके दिलों में है वो करें। फिलहाल देखते रहें जगह पोस्ट के साथ साथ देश और दुनिया की हर पल हर वक्त की अपडेट। मोहम्मद सलीम के साथ, शुक्रिया।